तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जी, मिनिस्टर फॉर पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल वाटर सप्लाई, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डॉक्टर डी अनुसुया जी, हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री गुस्तीजे नोरिया जी, एचपीएस सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन श्री बी वेंकटेश्वरम जी, यूपीएस के सभी एसपीएस के सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, अलुमिनाई, विशिष्ट अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह में भाग लेकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अपनी 100 वर्षों की यात्रा में विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा उन्हें देश और समाज के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाने के लिए मैं स्कूल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, पद्म भूषण डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी जैसे अनेक प्रतिष्ठित लोग इस स्कूल के अलुमिनाई हैं। मैं देख सकती हूँ कि उनमें से कुछ अलुमिनाई आज यहाँ उपस्थित है। आपकी उपस्थिति से निश्चित ही इस स्कूल के विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। किसी भी संस्थान के लिए शताब्दी समारोह अत्यंत ऐतिहासिक अवसर होता है। इतने लंबे सफर में एक संस्थान अनेक चुनौतियों और उतार चढ़ाव से गुजरता है, जो इस संस्थान को और बेहतर बनाने में उपयोगी भूमिका निभाती है। इन्हीं अनुभवों के बल पर हैदराबाद पब्लिक स्कूल जैसे संस्थान विद्यार्थियों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं जो उन्हें जीवन के विभिन्न पड़ाव पर आगे बढ़ने और निर्णय लेने में मदद करते हैं। एक प्रसन्नता की बात है कि हैदराबाद पब्लिक स्कूल में एकेडमिक अचीवमेंट्स के अलावा चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया जाता है। इस संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे हमारे देश को सम्मान और गौरव भी प्राप्त हुआ है। मुझे आपके संग्रहालय का दौरा करके खुशी हुई है, जो आपके प्रसिद्ध संस्थान और उसके विद्यार्थियों को उपलब्धियों को दर्शाता है। देवियों और स्वजन, मुझे बताया गया है कि ये स्कूल विद्यार्थियों की स्पोर्ट्स और एकेडमिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। इससे विद्यार्थियों के जीवन के नींव मजबूत होते हैं। मैं समावेश और विविधता को बढ़ावा देने की दूरदर्शी सोच के लिए हैदराबाद पब्लिक स्कूल की सराहना करती हूँ। इस स्कूल ने ऐसा वातावरण तैयार किया है जहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों मिलकर रहते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। देवियों और स्वजनों, मैं ये कहना चाहूँगी कि भविष्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते वक्त सभी स्टेक होल्डर्स को विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी न केवल एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करें बल्कि लाइफ स्किल्स भी सीखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आने वाले समय में हर क्षेत्र में ऐसे लोगों की डिमांड होगी जो टेक्निकली स्किल्ड होने के साथ साथ इमोशनली स्टेबल भी हो और हर सिचुएशन, हर क्राइसिस का सामना कर सके। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने इन्वायरमेंट और आसपास के अन्य जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील है और केवल अपने ही नहीं
बल्कि दूसरे की प्रगति के लिए भी कार्य करें। मैं सभी बच्चों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में कोई ना कोई फैशन अवश्य होना चाहिए। अभी के लिए और आपकी हॉबी भी हो सकती है, कोई भी ऐसा कोई जिसे करके आपको खुशी और संतोष मिले वो कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। उस कार्य को करने से जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है वो आपके अन्य कार्यों को करने की क्षमता को भी बढ़ाएगी। अंत में मैं अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हैदराबाद पब्लिक स्कूल को फिर से बधाई देती हूँ। मेरी मंगल कामना है कि ये संस्थान सदा ऐसे ही विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करता रहे और उन्हें सशक्त बनाने के सफल प्रयास करता रहे। इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।